हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं साथियों आज का जो आपकी राजस्थान पशु परिचर भर्ती एग्जाम के लिए साथियों 30वां आप सभी के सामने मॉडल पेपर। तो आज के इस मॉडल पेपर में साथियों सभी साथी पूरा देखकर जाएंगे, क्योंकि इस मॉडल पेपर में साथियों आपकी एग्जाम होने वाली है, उसमें से हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये मेरी गारंटी 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ साथियों। में अगला देखिए, हमारा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, काफी गजब का क्वेश्चन साथियों। देखिए पहला ही क्वेश्चन काफी गजब का है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? उद्योतन सूरी, या फिर केलोंग, या फिर कर्नल जेम्स टोड, या फिर सालिभद्र सूरी? फटाफट बताओ भाई। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का साथियों बी वाले ऑप्शन बताया, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ? फटाफट बताओ भाई, राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ पाली भाषा से, या फिर अपभ्रंश भाषा से, या फिर संस्कृत भाषा से, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताओ भाई, राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का साथियों बी वाले ऑप्शन लॉक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ वो किससे हुआ साथियों? अपभ्रंश भाषा से। अगला क्वेश्चन देखो, किस लिपि का विकास सिद्ध मात्र की कुटिल लिपि से अद्भुत नागरी लिपि में से हुआ? देवनागरी लिपि, या फिर ब्रह्माही लिपि, या फिर मुड़िया लिपि, या राजस्थानी लिपि? फटाफट बताओ भाई। तो कौन सी लिपि है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों देवनागरी लिपि बताया, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, देवनागरी लिपि किस सदी तक पूर्ण रूप से परिपक्व हुई? 10वीं, या फिर 12वीं, या फिर 8वीं, या फिर 9वीं? फटाफट बताओ भाई, देवनागरी लिपि किस सदी तक पूर्ण रूप से परिपक्व हुई? तो भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों 10वीं सदी बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर वातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? फटाफट बताओ भाई, 2, या फिर 4, या 12, या फिर 9? फटाफट बताओ भाई। जो आपकी राजस्थान की अमूल्य साहित्य धरोहर वातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? तो भाई कितने खंडों में उपलब्ध है? जो भी साथी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों 12 बता रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो भी सी वाले ऑप्शन को लॉक किया, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है? फटाफट बताओ भाई, राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है? सिरोही में, या फिर गंगानगर, या भरतपुर, या फिर बूंदी? फटाफट बताओ। तो भाई राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों भरतपुर बताया, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? नागरचोल, जोधपुरी, या फिर थली, या फिर बीकानेरी? फटाफट बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो भाई कौन सी नहीं है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं, जो भी नागरचोल बताए ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बाकी ये क्या है, सभी मारवाड़ी की उपबोली है, और ये नागरचोल क्या है, नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी एवं हाड़ौती का मिश्रण खेराड़ी, या फिर मालवी, या निमानी, या फिर सेकावाटी? फटाफट बताओ भाई, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी एवं हाड़ौती का मिश्रण है, तो भाई क्या है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों खेराड़ी बताए ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पिंगल शैली प्रचलित रही है? फटाफट बताओ भाई, पिंगल शैली है वो प्रचलित रही है पश्चिमी उत्तर राजस्थान में, या फिर दक्षिणी राजस्थान में, या फिर पूर्वी राजस्थान में, या फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में? फटाफट बताओ। तो भाई पिंगल शैली प्रचलित रही है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं, भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर पूर्वी राजस्थान में बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपकी पिंगल शैली है वो पूर्वी राजस्थान में प्रचलित रही है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया? विजयदान देता ने, सीताराम लालस ने, या फिर कन्हैयालाल सेठिया ने, या फिर कोमल कोठारी ने? फटाफट बताओ भाई, राजस्थानी भाषा का शब्द कोश किसने तैयार किया? तो भाई किसने तैयार किया? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों
बी वाला बता रहा है, यानी कि दोस्तों सीताराम लालच जो भी बताया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया? द्योतन सूरी ने, या फिर जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने, या फिर जेम्स टोड ने, या फिर सूरजमल मिश्रण ने? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया? तो भाई किसने प्रयुक्त किया? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चाहती हो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों क्लास की पीडीएफ उसी को मिलेगी जो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। मैं बताऊंगा क्लास के अंत में कि कहाँ आपको क्लास की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है, फटाफट बताओ भाई, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है बूंदी, या फिर सिरोही, या अलवर, या फिर चूरू? फटाफट बताओ भाई, गोडवाली बोली का क्षेत्र है। तो भाई जो भी भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों सिरोही बताया, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो और कि गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है वो कौन सा है साथियों, सिरोही है। अगला क्वेश्चन देखो, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है, फटाफट बताओ भाई, पूर्वी राजस्थान के मध्य जो पूर्वी भाग की प्रधान बोली क्या है? मेवाती, वागड़ी, या फिर ढूंढाड़ी, या फिर रागड़ी? फटाफट बताओ। तो भाई पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की जो प्रधान बोली है वो कौन सी है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों ढूंढाड़ी बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वैली साहित्य के विकास का काल है, फटाफट बताओ, जो आपका वैली साहित्य है उसका विकास का काल क्या है? 9वीं से 11वीं शताब्दी, या फिर 8वीं से 12वीं शताब्दी, या फिर 13वीं से 15वीं शताब्दी, या फिर 15वीं से 18वीं शताब्दी? फटाफट बताओ। तो भाई वैली साहित्य के विकास का काल है वो कौन सा रहा? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों डी वाले ऑप्शन को लॉक किया, यानी कि दोस्तों 15वीं से 18वीं शताब्दी जो भी भाई बहन बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मरीवाणु क्या है? फटाफट बताओ भाई, मरुवाणी क्या है? जयपुर रेडियो स्टेशन में प्रसारित कार्यक्रम है, या फिर राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है, या फिर प्रमुख राजस्थानी गीतों का एक संग्रह है, या फिर राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है? फटाफट बताओ मरुवाणी क्या है? तो भाई मरुवाणी क्या है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चाहती हो राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरुवाणी क्या है भाई? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है? फटाफट बताओ भाई, राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है? भारतीय पार्थियन वंश से, या फिर भारतीय सिंथियन वंश से, या फिर भारतीय आर्य वंश से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों भारतीय आर्य वंश बताए, यानी कि दोस्तों जो भी सी वाले ऑप्शन को लॉक कर रहा है उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया? फटाफट बताओ भाई, राजस्थान की कौन सी सूची में कौन सी अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया? 8वीं अनुसूची में, या फिर 7वीं अनुसूची में, या फिर 9वीं अनुसूची में, या फिर 5वीं अनुसूची में? फटाफट बताओ। तो भाई संविधान के किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया? तो भाई 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, यानी कि दोस्तों जो भी ए वाले ऑप्शन को बताया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली है रांगड़ी, या फिर मेवाती, या फिर मालवी, या फिर मारवाड़ी? फटाफट बताओ भाई, मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है? रांगड़ी, मेवाती, मालवी, या फिर मारवाड़ी? फटाफट बताओ। तो भाई मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली है जो कौन सी है वो साथियों, रांगड़ी है। यानी कि दोस्तों जो भी ए वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विजय दान देता किस भाषा के लेखक है? फटाफट बताओ।
जो आपके विजयदान देता थे वो कैसे बादशाह के लेखक थे? गुजराती या फिर राजस्थानी या फिर संस्कृत या फिर हिंदी? फटाफट बताओ। तो भाई जो आपके विजयदान देता थे वो किस भाषा के लेखक थे? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों, जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों राजस्थानी बता रहा है, यानी कि दोस्तों उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है? अपभ्रंश, डिंगल, हिंदी या फिर मेवाड़ी? फटाफट बताओ भाई, मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है? तो भाई साहित्यिक रूप पूछा है तो कौन सा है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों, जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर डिंगल बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है? फटाफट बताओ, ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है? 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6? फटाफट बताओ। तो भाई ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण है कितने प्रकार से किया है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों 5 प्रकार बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सोरठा छंद और राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह है मालवी या फिर मारवाड़ी या फिर ढूंढाड़ी या फिर वागड़ी? फटाफट बताओ भाई, सोरठा छंद और राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह है मालवी, मारवाड़ी या ढूंढाड़ी या फिर वागड़ी? फटाफट बताओ। तो भाई किस बोली की शिल्पगत विशेषता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं, बी वाला ऑप्शन जो भी बताया ना, यानी कि दोस्तों जो भी मारवाड़ी बताया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए। भाई सुमेलित युग्म कौन सा है, ये वाला आपको बताना है। उदयपुर मेदपाट या फिर जोधपुर मरु या फिर जयपुर ढूंढाड़ या फिर उपयुक्त सभी? फटाफट बताओ। तो भाई सुमेलित युग्म कौन सा है? भाई ये भी सुमेलित है और ये भी सुमेलित है और ये भी सुमेलित है। तो भाई जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों डी वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, यानी कि दोस्तों उपयुक्त सभी, सभी सुमेलित है। डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? मेवाड़ी, वागड़ी या फिर ब्रज या फिर मालवी? फटाफट बताओ भाई, डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? तो भाई क्या कहलाती है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों वागड़ी बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है किस बोली का है? फटाफट बताओ भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है? हाड़ौती, मेवाती या फिर मारवाड़ी या फिर मेवाड़ी? फटाफट बताओ। तो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं, मारवाड़ी जो भी भाई बहन बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रतिनिधि भाषा मारवाड़ी का आरंभ काल माना जाता है? फटाफट बताओ भाई, राजस्थान की प्रतिनिधि भाषा मारवाड़ी का आरंभ काल माना जाता है 10वीं सदी, 9वीं सदी, 8वीं सदी या फिर 7वीं सदी? फटाफट बताओ। तो भाई आरंभ काल पूछा है तो आरंभ काल क्या माना जाता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों 8वीं सदी बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है? फटाफट बताओ भाई, राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती या फिर मालवी? फटाफट बताओ। तो भाई राजस्थान की मानक मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध क्या है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों मारवाड़ी बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था? फटाफट बताओ भाई, जो राजस्थान में बोलियां हैं उसका वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन सा था? यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखा है, कर्नल जेम्स टोड या फिर कविराज श्यामल दास या फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा या फिर जी ए ग्रियेशन? फटाफट बताओ।
तो भाई राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन सा था? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों जी ए ग्रियर्सन बताए ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, काफी गजब का क्वेश्चन साथियों। मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? फटाफट बताओ भाई, मालवी बोली है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है? ए वाला ऑप्शन देखिए, प्रतापगढ़, बूंदी एवं झालावाड़, कोटा, बूंदी व प्रतापगढ़, या फिर झालावाड़, कोटा व प्रतापगढ़, या फिर कोई नहीं। फटाफट बताओ भाई, मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो भाई कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों सी वाला ऑप्शन जो भी बताया ना, यानी कि दोस्तों झालावाड़, कोटा व प्रतापगढ़, जो भी भाई बहन बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की निम्न में से कौन सी बोली राज्य से बाहर भी बोली जाती है? फटाफट बताओ, राजस्थान की ऐसी कौन सी बोली है जो राज्य के बाहर भी बोली जाती है? ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, या फिर मालवी, या फिर हाड़ौती? फटाफट बताओ। तो भाई जो भी भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बता रहे हैं, जो भी हाड़ौती बताए ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों राजस्थान की हाड़ौती बोली है वो राज्य के बाहर भी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, कैसे राजस्थानी भाषा पर एक गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? फटाफट बताओ भाई, किस राजस्थानी भाषा पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? हाड़ौती, ढूंढाड़ी, अहिरवाटी, या फिर वागड़ी? फटाफट बताओ। तो भाई किसे राजस्थानी भाषा पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों जो भी डी वाला ऑप्शन बताए ना, यानी कि दोस्तों जो भी वागड़ी बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती? फटाफट बताओ भाई, कौन सी बोली है जो राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती ही? मेवाती, या फिर अहिरवाटी, या फिर ब्रज, या फिर वागड़ी? फटाफट बताओ। तो भाई वह कौन सी बोली है जो राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों ब्रज बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी बोली की उपबोली नहीं है? फटाफट बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी बोली है उसकी उपबोली नहीं है? जोधपुरी, थली, या फिर नागरचौल, या फिर बीकानेरी? फटाफट बताओ। तो भाई निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नागरचौल बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास के साथियों अगला क्वेश्चन देखो, काफी गजब का क्वेश्चन होने वाला है साथियों, काफी क्या होने वाला, गजब का क्वेश्चन होने वाला है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोले जाने वाली बोली क्या कहलाती है? फटाफट बताओ भाई, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? मेवाती, ढूंढाड़ी, रागड़ी, या फिर वागड़ी? फटाफट बताओ। तो भाई डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोले जाने वाली बोली क्या कहलाती है? तो भाई जो भी वागड़ी बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो भी डी वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है वागड़ी, मेवाती, या फिर मारवाड़ी, या फिर रांगड़ी? फटाफट बताओ। उदयपुर है और भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मेवाड़ी बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है? फटाफट बताओ भाई, दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है? कोडवाड़ी, नीमाड़ी, या फिर खेराड़ी, या फिर ढूंढाड़ी? फटाफट बताओ। तो भाई दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों निमाड़ी बताया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो भी बी वाले ऑप्शन को लॉक कर रहा है, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो,
मारवाड़ी के बाद ही राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली किसे माना जाता है? फटाफट बताओ भाई। जो आपकी मारवाड़ी भाषा है उसके बाद ही राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली किसे माना जाता है? फटाफट बताओ। तो भाई मारवाड़ी बोली के बाद ही राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली किसे माना जाता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं, मेवाड़ी बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? फटाफट बताओ भाई, खेराड़ी बोली है वो कैसे क्षेत्र में प्रचलित है? सीकर झुंझुनू, या फिर बीकानेर पाली, या फिर जयपुर और दौसा, या फिर टोंक व भीलवाड़ा? फटाफट बताओ। तो भाई खेराड़ी बोली कैसे क्षेत्र में प्रचलित है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों टोंक व भीलवाड़ा बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देवड़ा वाटी किस क्षेत्र में बोली जाती है? फटाफट बताओ भाई, देवड़ा वाटी किस क्षेत्र में बोली जाती है? नागौर क्षेत्र में, सिरोही क्षेत्र में, जयपुर क्षेत्र में, या फिर बीकानेर क्षेत्र में? तो भाई आपकी जो देवड़ा वाटी है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथी हो सिरोही बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं? फटाफट बताओ भाई, राजस्थानी लिपि है उसके अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? मुड़िया लिपि, या फिर खेराड़ी लिपि, या फिर निमाड़ी लिपि, या रांगड़ी लिपि? फटाफट बताओ भाई, जबकि राजस्थानी लिपि का अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? तो भाई क्या कहते हैं? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहा है, भाई मुड़िया लिपि बताए ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ए वाले ऑप्शन को लॉक किया, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, कामदारी लिपि किस भाषा से संबंधित है? फटाफट बताओ भाई, कामदारी जो लिपि है वो किस भाषा से संबंधित है? बंगाली, या विदेशी भाषा, या फिर मराठी, या फिर राजस्थानी? फटाफट बताओ। तो भाई आपकी कामदारी लिपि है वो किस भाषा से संबंधित है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चाहती हो राजस्थानी बताए ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों राजस्थानी जो भी बता रहा है ना, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन देखो, काफी गजब का क्वेश्चन है। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या करा रहा है भाई, कौन सा युग्म असंगत है? फटाफट बताओ भाई, कौन सा युग्म है वो असंगत है? यहाँ पे बोली दे रखा है, यहाँ पर जिला दे रखा है। ए वाला देखिए जगरोती, इसको मिलाते हैं तो कौन से जिले में बोली जाती है भाई जगरोती? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हो क्या बता रहा है, करौली। भाई कहाँ पे बोली जाती है जगरोती? करौली में बोली जाती है। यानी कि दोस्तों पहले में डी, देखिए पहला किस किस में है, इसमें है पहले में डी और इसमें है पहले में डी। अब आगे देखिए, जो आपकी डाटी है वो कहाँ पे बोली जाती है भाई? बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? बाड़मेर जो आपका जिला है उसमें ये आपकी डाटी बोली जाती है। अगला देखिए नागरचौल, नागरचौल कहाँ पे बोली जाती है साथियों? टोंक में बोली जाती है। अगला देखिए दावड़ी, जो कहाँ पे है? उदयपुर में। यानी कि दोस्तों पहला चौथे में, पहला चौथे में, और जो आपका दूसरा है वो तीसरे में, जो आपका दूसरा है वो तीसरे में। यानी कि दोस्तों जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताया भाई, जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ए वाले ऑप्शन को लॉक किया था, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा की कौन सी बोली अहीर जाति के क्षेत्र या राज क्षेत्र में बोली जाती है? फटाफट बताओ भाई, राजस्थान की कौन सी बोली है जो अहीर जाति होती है उसके क्षेत्र या क्षेत्र में बोली जाती है, क्षेत्र या राज क्षेत्र में बोली जाती है? रांगड़ी, या फिर अहीरवाटी, या फिर देवड़ावाटी, या फिर मेवाती? फटाफट बताओ भाई, जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, जो भी हमारे इस क्वेश्चन का साथियों अहीर जाति पूछा है, अहीर जाति के क्षेत्र में वो कौन सी बोली जाएगी? अहीरवाटी। यानी कि दोस्तों जो भी बी वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? फटाफट बताओ, जो आपका पश्चिमी राजस्थान है उसकी प्रधान बोली क्या है? नीचे आपको ऑप्शन दे रखा है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, या फिर बुआगड़ी, या फिर शेखावाटी? फटाफट बताओ भाई, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है?
तो भाई कौन सी है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का साथियों ए वाला ऑप्शन बताया, यानी कि दोस्तों मारवाड़ी जो भी बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी स्थापित है, फटाफट बताओ। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर स्थापित है? बीकानेर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर जयपुर में, फटाफट बताओ। तो भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बता रहे साथियों, जो भी बीकानेर बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्या बता रहा है भाई, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर स्थापित है? भाई बीकानेर में स्थापित है। तो जो भी ए वाले ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली है, फटाफट बताओ। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है, रांगड़ी, ढूंढाड़ी या फिर हाड़ौती या फिर जयपुर बोली, फटाफट बताओ। भाई पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग में की प्रधान बोली कौन सी है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों ढूंढाड़ी जो भी बताया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपके पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग में प्रधान बोली कौन सी है? भाई ढूंढाड़ी है, ढूंढाड़ी भाषा बोली बोली करते हैं, फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी में भाई क्या बोल रहा है, राजस्थानी में हाड़ौती बोली किन जिलों में बोली जाती है? फटाफट बताओ। राजस्थानी में हाड़ौती बोली किन जिलों में बोली जाती है? ए वाला ऑप्शन देखिए, कोटा, बूंदी, झालावाड़ या फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही या फिर कोटा, झालावाड़, अजमेर या फिर जयपुर, अजमेर, बूंदी, फटाफट बताओ। तो भाई राजस्थानी में हाड़ौती बोली किन जिलों में बोली जाती है? भाई कोटा, बूंदी और झालावाड़ में बोली जाती है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चाहती हूँ ए वाले ऑप्शन को लॉक किया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव है? फटाफट बताओ भाई। इनमें से कौन सी बोली है जिनमें से ब्रज भाषा का प्रभाव है? फटाफट बताओ। मेवाती, वागड़ी या फिर रांगड़ी या फिर मेवाड़ी, फटाफट बताओ। तो भाई कौन सी बोली में ब्रज भाषा का प्रभाव है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चाहती हूँ मेवाती बताए ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आपकी मेवाती बोली है उसमें ब्रज भाषा का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन देखो, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? फटाफट बताओ भाई, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी, मेवाती, वागड़ी या फिर ढूंढाड़ी, फटाफट बताओ। तो भाई डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो भाई जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आती है वागड़ी बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी बोली अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है? फटाफट बताओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अलवर भरतपुर क्षेत्र की बोली है? फटाफट बताओ। हाड़ौती, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी या फिर मेवाती, फटाफट बताओ। तो भाई कौन सी बोली अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों मेवाती बताए ना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो भी डी वाले ऑप्शन को लॉक कर रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, गोडवाड़ी क्या है? फटाफट बताओ भाई, गोडवाड़ी क्या है? हाड़ौती की उपबोली है या फिर मारवाड़ी की उपबोली या फिर मालवी की उपबोली या मेवाड़ी की उपबोली, फटाफट बताओ भाई गोडवाड़ी क्या है? तो भाई गोडवाड़ी क्या है? भाई मारवाड़ी की उपबोली है। क्या भाई मारवाड़ी की उपबोली है। यानी कि दोस्तों जो भी बी वाले ऑप्शन बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा युग्म असंगत है? फटाफट बताओ भाई कौन सा युग्म है जो इनमें से असंगत है? इधर बोली और क्षेत्र दे रखा है और इधर भी बोली और क्षेत्र दे रखा है, फटाफट बताओ। और इनमें असंगत बताना है। देवड़ावाटी देवगढ़ क्षेत्र में, मालवी मालवा क्षेत्र में या फिर गोडवाड़ी पाली क्षेत्र में या फिर शेखावाटी शेखावाटी क्षेत्र में, फटाफट बताओ। तो भाई मालवी मालवा क्षेत्र में बिल्कुल सही है, गोडवाड़ी पाली क्षेत्र में ये भी बिल्कुल सही है और शेखावाटी शेखावाटी क्षेत्र में ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों कौन सा असंगत है? भाई ए वाला ऑप्शन जो भी बताया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
निम्न में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? फटाफट बताओ भाई, निम्न में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? जैसलमेर, जालोर, डूंगरपुर या फिर अजमेर? फटाफट बताओ। तो भाई निम्नलिखित में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों जालोर बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी बोली मेवाड़ी, ढूंढाड़ी व हाड़ौती का मिश्रण है? फटाफट बताओ, निम्न में से कौन सी बोली मेवाड़ी, ढूंढाड़ी एवं हाड़ौती का मिश्रण है? खेराड़ी, रांगड़ी या फिर गोडवाड़ी या फिर मालवी? फटाफट बताओ। तो भाई कौन सी बोली मेवाड़ी, ढूंढाड़ी एवं हाड़ौती का मिश्रण है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहा है, भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर खेराड़ी बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी बोली साहित्यक मारवाड़ी कही जाती है? फटाफट बताओ भाई, कौन सी बोली साहित्यक मारवाड़ी कही जाती है? डिंगल है, मेवाड़ी या फिर पिंगल या फिर बागड़ी? फटाफट बताओ। तो भाई कौन सी बोली है जो साहित्यक मारवाड़ी कही जाती है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, भाई जो भी भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों डिंगल बताया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बोली एवं क्षेत्र का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फटाफट बताओ। बोली एवं क्षेत्र का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हाड़ौती, झालावाड़ या फिर मेवाड़ी, कामा या फिर ढूंढाड़ी लावा या फिर खेराड़ी बांसवाड़ा? फटाफट बताओ भाई, कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? हाड़ौती, झालावाड़ ये बिल्कुल सुमेलित है भाई। मेवाड़ी, कामा ये भी बिल्कुल सही है, और ढूंढाड़ी लावा ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है, खिराड़ी बांसवाड़ा, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो डी वाला ऑप्शन बताया है। अगला क्वेश्चन देखो, काफी गजब की क्लास होने वाली है, क्लास के अंत तक बनी रहेगा। लालदासी एवं चरणदासी संत संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? फटाफट बताओ भाई, लालदासी एवं चरणदासी संत संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? हाड़ौती, मेवाती, मारवाड़ी या फिर मेवाड़ी? फटाफट बताओ। तो भाई लालदास जी चरणदास जी संत संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तो भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों मेवाती बताए ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जोध राजा का हम्मीर रासो माँ काव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य, अबील बख्शी ख्याल आदि की रचना किस बोली में की गई? फटाफट बताओ। मारवाड़ी में, मेवाड़ी में या फिर अहिरवाटी में या फिर तोरावाटी में? फटाफट बताओ। तो वह किस बोली में की गई? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चाहती हूँ अहिरवाटी बताया ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है? फटाफट बताओ भाई, किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है? मेवाड़ी बोली या फिर ब्रज बोली या फिर मारवाड़ी बोली या फिर वागड़ी बोली? फटाफट बताओ। तो भाई किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है? भाई जो भी भाई मेरे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, जो भी वागड़ी बोली बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? फटाफट बताओ भाई, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? मारवाड़ी, ब्रज या फिर राजस्थानी या फिर मेवाड़ी? फटाफट बताओ। तो भाई राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों सी वाला ऑप्शन बताइए। यानी कि दोस्तों राजस्थान की मूल भाषा कौन सी होगी? भाई राजस्थानी होगी। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, किसके राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा का? फटाफट बताओ भाई, किसके राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा? डॉक्टर सुमित कुमार चटर्जी ने या फिर उदयराज उज्जवल ने या फिर पंडित रामकरण आसोपा ने या फिर नरोत्तम स्वामी ने? फटाफट बता भाई, किसके राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा का? तो भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सी वाला ऑप्शन बताए, यानी कि दोस्तों रामकरण आसोवा ने, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
सोडवाड़ी, पाटवी, सतलामी, उमड़वाड़ी आदि मुख्य उपबोलियां हैं। हाड़ौती की या फिर बागड़ी की या फिर मालवी की या फिर ढूंढाड़ी की, फटाफट बताओ। तो भाई सोडवाड़ी, पाटवी और रतलामी, उमटवाड़ी आदि मुख्य उपबोलियां हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, जो भी मालवी बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी सी वाले ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ी और बागड़ी के सम्मिश्रण से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई? गुजराती, ब्रज या फिर रांगड़ी या फिर कोयनी, फटाफट बताओ। तो भाई कौन सी भाषा उत्पन्न हुई? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों सी वाला ऑप्शन बताए, यानी कि दोस्तों रांगड़ी जो भी बताया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कवि सूर्यमल मिश्रण की अधिकांशतः रचनाएं किस भाषा में है? फटाफट बताओ। जो आपके कवि सूरजमल मिश्रण है उसकी अधिकांश रचनाएं किस भाषा में है? आड़ोती में, ढूंढाड़ी में, मारवाड़ी में या फिर मेवाड़ी में, फटाफट बताओ। तो भाई कवि सूर्यमल मिश्र की अधिकांश रचना किस भाषा में है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हाड़ौती बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सोरठा, छंदे और मांडे राग जिस बोली की शैलीगत विशेषताएं है वह है? बागड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी या फिर मारवाड़ी, फटाफट बताओ। तो भाई सोराठा छंदे को मांड राग जिस बोली की शैलीगत विशेषता है वह कौन सी है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों मारवाड़ी बताए ना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तोरावाटी किस राजस्थानी बोली की उपबोली है? फटाफट बताओ भाई, तोरावाटी है वो किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? मेवाड़ी, मेवाती या फिर हाड़ौती या फिर ढूंढाड़ी, फटाफट बताओ। तो भाई तोरावाटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढाड़ी बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देकर जाता हूँ, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राइट, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाइए। आपका क्वेश्चन है, राजभाषा विभाग की ये वाला आपको क्वेश्चन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ यदि आपको ऑप्शन चाहिए तो। 14 सितंबर 1949 को या फिर 26 जनवरी 1950 को या फिर 5 अगस्त 1956 या फिर 25 जून 1975 को। ये आपके पास ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है और आपको एक क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे देना है साथियों, इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स आपको दिख रहा होगा, उसमें आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देकर जाना है कि राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई। इस क्वेश्चन की चर्चा हमें अगले जो आपका सेशन होगा उसमें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।